नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के लिए गुड न्यूज है क्योंकि बिहार इस देश के डिफेंस मैप पर अब शामिल होने वाला है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये हुआ है कि बिहार में अभी एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जिस बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जो लोग भी 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, डिफेंस मैप ध्यान रखिएगा, जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं परीक्षा में ऐसे ही शब्द आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, ध्यान रखिए कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, किशनगंज। अभी मैं मैप पर भी बता दूंगा, एकदम ये देखेंगे तो बिहार का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है किशनगंज। वहां पर एक जगह है पोठिया अंचल, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में बहुत गहराई तक पूछ लिया जाता है। ठीक है, फैक्ट। यहां पर तकरीबन 110.12 एकड़ सरकारी जमीन, अब ये किसको दिया गया है ध्यान रखना है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, इसको किस चीज के लिए दिया गया है? ट्रेनिंग सेंटर के लिए, प्रशिक्षण केंद्र के लिए यहां पर निशुल्क अस्थायी रूप से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है। क्या क्या किया गया है फिर से एक बार देख लीजिए, प्रश्न यहां से बनने के ज्यादा चांसेस रहेंगे 72 बीपीएससी में। पहली बात मैंने आपको कहा कि बिहार जो है इस देश के डिफेंस मैप पर शामिल हो गया है। दूसरी बात मैंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, जगह कहां पर? पोठिया अंचल। ठीक है, जमीन कितना? 110.12 एकड़ जमीन, और किसको दिया गया ये ध्यान रखना है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ध्यान देना है, औद्योगिक सुरक्षा बल को भी मैं आगे चर्चा इस पर करूंगा। और किस चीज के लिए? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग सेंटर उसका खोला जाएगा बिहार में, और निःशुल्क स्थायी रूप से। दो बातें हैं कि कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है इस जमीन को देने के लिए, और स्थायी रूप से, ऐसा नहीं कि लीज पे दे रहे हैं 5-10 साल के लिए, स्थायी रूप से आप यहां सेंटर खोलिए, ये हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। और ये हस्तांतरण जो है बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा वित्त नियमावली 1950 के नियम 441 और विभागीय परिपत्र 16 जून 2016 की कुल कुछ जो शर्त है उसको शिथिल करते हुए किया गया है। तो अगर ये पूछ ले कि किन शर्तों को शिथिल किया गया है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर 2-3 चीजें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात यह है कि आपको किशनगंज डिस्ट्रिक्ट देखना है कि आखिर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है क्या। सीमांचल की जब हम बात करते हैं बिहार में और सीमांचल की बात करेंगे तो किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट बन के आता है, क्योंकि यहां से आप आगे देखेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, चिकन नेक वाला मामला शुरू हो जाता है, इसीलिए यहां डिफेंस कॉरिडोर की बात की जा रही है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे तो यह नेपाल सीमा को भी साझा करता है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, इधर चिकन नेक भी यहां पर पड़ जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट बन के आता है। अभी जो एसआईआर का काम बिहार में किया गया था विधानसभा चुनाव से पहले, तो एक डिस्ट्रिक्ट काफी चर्चा में आया था जहां पर 100% से अधिक, 110 या 13% था ना, जो आधार कार्ड बन जाने के खबर देखने को मिला था, काफी चर्चा में वो जगह आया था, वो कोई और नहीं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ही बिहार का था। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बार बार चुनाव आयोग ने इस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिया। ठीक है, तो ये लोकेशन ध्यान रखिएगा ताकि ये पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। जो यहां पर दिया गया है 110.12 एकड़ बिहार सरकार गैर मजरुआ जमीन जो है अब ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए, किसको? अगर मंत्रालय पूछे तो गृह मंत्रालय। किस गृह मंत्रालय को? क्या बिहार सरकार के गृह मंत्रालय को? नहीं, किसको? केंद्रीय गृह मंत्रालय। और किसको? CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक, ध्यान है ना, तो उसको दिया जाएगा। जमीन चयन के बाद अब हस्तांतरण को स्वीकृति दे दी गई है। इतनी बातें ध्यान रखना है। सुविधाओं का क्या क्या विकास होगा? अब जैसे ही इस क्षेत्र में यह काम किया जाएगा तो इस पूरे सीमांचल की बात देखिए, ये जो पूरा कोसी बेल्ट है यहां पर आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहां पर इस क्षेत्र में विकास भी होगा, रोजगार के तमाम साधन देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसे ही बिहार में इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए? पलायन क्या होगा? अपने आप गिरेगा। और इस एरिया की बात करें, ये जो सीमांचल का एरिया है साथियों ध्यान रखिएगा, इस सीमांचल के एरिया से सबसे ज्यादा पलायन होता है बिहार में। ये तो बिहार में, पूरे बिहार में पलायन होता है, लेकिन सीमांचल में सबसे ज्यादा। यहां एक शब्द चर्चा है कि अमुक व्यक्ति का पीएचडी हो गया, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई नाम हो पर्सन एक्स, तो पर्सन एक्स का पीएचडी हो गया। ये पीएचडी रिसर्च स्कॉलर वाला नहीं है, इस पीएचडी को पलायन से जोड़ करके देखा जाता है। इस एरिया में ये शब्द काफी चर्चा में चलता है। अगर आप एस्से वगैरह लिखे बिहार में पलायन को लेकर के तो आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। अब यहां पर इसके पलायन को लेकर के जब बात की जाती है साथियों, तो यहां पर कहा जाता है P4 पंजाब, H4 हरियाणा और D4 दिल्ली।
मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे जब आप लिखें इस तरह के टॉपिक आए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। तो यहां पर इसको आप चर्चा कर सकते हैं। तो जब इस एरिया में यहां पर इस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का अस्थायी रूप से, ध्यान रखना शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अस्थायी रूप से ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा तो इसका लाभ इस पूरे एरिया को मिलने वाला है, रोजगार बढ़ने वाला है, पलायन बड़ी संख्या में रुकने वाली है यहां पर। तो क्षेत्र का विकास होगा। इलाका अब तक यहां पर ये पूरी तरह से सुनसान रहता था, चूंकि एक तो बॉर्डर का एरिया भी पड़ता है। सुरक्षा बल के जवान अब यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी खुशी भी देखी जा रही है और प्रशिक्षण केंद्र खुलने से किशनगंज जिला जो है, पोठिया प्रखंड, अब देश के सुरक्षा मानचित्र यानी कि डिफेंस मैप पर आपको दिखता हुआ नजर आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब जरा कुछ तस्वीरों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत सरकार, गृह मंत्रालय ऐसा क्यों चाह रही है। बिहार में लगातार सुरक्षा के इंतजाम क्यों बेहतर किए जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, बंगाल चुनाव से कुछ पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव बंगाल में था लेकिन उतने कह सकते हैं महत्वपूर्ण समय में वो 3 दिन तक बिहार में थे, और 3 दिन तक बिहार में भी जो थे ना, वो इस सीमांचल के एरिया में थे, है ना। यहाँ के तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी से लगातार वो बात किए, तमाम स्थानीय नेताओं से बात किए। आपको ध्यान होगा उस वक्त ये बात चल पड़ी थी, क्या यहाँ पर जो है यूटी बनाया जाएगा, इसको क्या यूनियन टेरिटरी, सीमांचल को काट करके और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी वाले उस एरिया को काट के एक नया राज्य बनने वाला है। फिलहाल वो बातें तो क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, अमित शाह जो आए थे, किशनगंज को निश्चित तौर पर यहां पर सुरक्षा के मैप पर ला दिया गया है। एक बातें यहां पर कंफर्म होता हुआ नजर आया है, बाकी यूटी बने तो आगे देखा जाएगा, लेकिन यहां पर ट्रेनिंग सेंटर बनता हुआ नजर आ गया है, यह आगे हमें देखने को मिलेगा। अब अगर पूरा आप देखेंगे यहां से लेकर के इस पूरे उत्तर वाले एरिया को अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए येलो कलर से दिखाता हूं थोड़ा, और इसको हाँ लीजिए। अब ये एरिया यहां से देखना शुरू कीजिए। ये जो पूरा आपको येलो वाला दिख रहा है ना, ये दरअसल ये नेपाल बॉर्डर से टच करता है। ये क्या है, यहां पर नेपाल बॉर्डर है, और यहां पर फेंसिंग नहीं है, ये पूरा मिथिला का हिस्सा पड़ता है। बिहार में देखेंगे गंगा का मैदान जो यहां से निकल रहा है, बक्सर के चौसा ये होते हुए और इधर, तो कुल मिलाकर के गंगा के उत्तर में आप जाएंगे साथियों, तो ये पूरी तरह से आपको उत्तरी मैदान देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपको पश्चिमी चंपारण, यहां पर आपको पूर्वी चंपारण, ये छोटा सा नन्हा सा शिवहर है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि क्या शिवहर का बॉर्डर नेपाल से टच करता है, नहीं करता है, क्योंकि यहां पर सीतामढ़ी इसको घेर रखा है, तो ये सीतामढ़ी हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे ही देखेंगे तो आपको यहां पर मधुबनी और फिर आगे बढ़ते हुए सीमांचल के तहत जो है आप सहरसा वगैरह से बढ़ते हुए अररिया से यहां किशनगंज तक पहुंच जाएंगे। तो ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये पट्टी जो पूरा रेड वाला आपको दिख रहा है ना, ये रेड वाला पूरा जो पट्टी है, ये नेपाल से टच करता है। बिहार के सुरक्षा के दृष्टिकोण से और देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चीन के साथ भी अगर देखेंगे कभी हमारा कुछ होता है तो नेपाल बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है, उस लिहाज से भी बहुत जरूरी है एरिया, हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए लगातार केंद्र सरकार का ध्यान यहां पर है। देश में जैसे नक्सल मूवमेंट को लगभग खत्म किया गया, एक समय यह होता था कि नेपाल से जो वामपंथी पार्टियां होती थी उसका नक्सली प्रभाव इस एरिया पर बहुत देखने को मिलता था। सीतामढ़ी वगैरह में बहुत नक्सली मूवमेंट चलता था, लेकिन आज पूरी तरह से ये सब खत्म हो चुका है। तो सरकार चाह रही है चीज को कंटिन्यू रखे। अगर यही मैप देखेंगे यहां पर अगर आप पहुंच जाए, देखिए जो चीज आपको इस एरिया में मैं दिखा रहा था वही भारत के मैप पर देखेंगे तो ये एरिया है ना, किशनगंज यहां पर है, और मैंने कहा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहां से है, जो जिसको हम चिकन नहीं कहते, तो यहीं पर ये सेंटर ट्रेनिंग का खोला जा रहा है। और ये पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज, ये देखिए नेपाल वाला ये एरिया, ये हिस्सा पूरा नेपाल का यहाँ टच करता है। तो भारत सरकार चाह रही है कि चाहे वो चाइना से हमें टेंशन हो, है ना, यहाँ बांग्लादेश से चिकन नेक को लेकर के टेंशन हो, नेपाल को लेकर के हो, कुल मिलाकर के इस एरिया को हम इतना मजबूत कर दे कि देश की सुरक्षा के लिए कभी समस्या ना बने। इसी को और जूम करके देखिए, यहाँ पर किशनगंज है, ठीक है, और यही चिकन नेक वाला एरिया है, ये वाला जूम करके, ठीक है। तो देखिए नेपाल का यहाँ है ना, और इस एरिया तक देखिए, यहां पर अगर कल को चाइना इससे एक जगह मांग ले नेपाल से कि यहां पर हम सैन्य अड्डा बनाएंगे और नेपाल उसको दे दे और चीन यहां तक पहुंच जाए, तो हमारे लिए समस्या हो जाएगा, क्योंकि चिकन नेक ये है, ये रूट है ना, और यहां बिहार है। इसलिए किशनगंज में हम चाह रहे हैं कि अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल दे ताकि हम आगे चल करके काउंटर कर सकें इस एरिया में। इसलिए यह एरिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जो बात की जा रही थी नए राज्य बनाने की, वो किस एरिया को लेकर के, फिलहाल तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एरिया कुल मिलाकर के संभव है कि इस हिस्से को लेकर के, ये हिस्सा कुछ बिहार के सीमांचल वाला डिस्ट्रिक्ट, कुछ बंगाल का,
है ना, कुछ ऊपर का जो सिलिगुड़ी वाला पूरा एरिया है, इन सबको मिला करके एक नई राज्य बनाने की बात की जा रही थी। तो अमित शाह जो गए थे उस वक्त मैंने आपको लेक्चर लिया था और मैंने पढ़ाया था आपको कि अभी बंगाल में चुनाव है, वहां होना चाहिए था इनको, लेकिन इतने महत्वपूर्ण समय में बंगाल चुनाव में ना होकर के ये बिहार में है और 3 दिन तक बिहार में, सीमांचल में तमाम अफसर से बात कर रहे हैं। तो उसी वक्त मैंने कहा था कि बिहार में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है और पहली चीज हमने यहां पर देखा है। आने वाले समय में और भी बहुत परिवर्तन इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और जैसे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर की बात की जा रही है, एक बार फिर से ये हवा चल पड़ी है कि क्या केंद्र सरकार वाकई ऐसा सोच रही है कि आने वाले समय में हम सीमांचल को इतना व्यवस्थित कर दें और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दें, केंद्र सरकार के सीधे कंट्रोल में रहे चिकन नेक का जो एरिया है। क्योंकि अब बिहार में भी बीजेपी की सरकार है और बंगाल में भी बीजेपी की सरकार है। तो कुल मिलाकर के अगर इस दोनों राज्य के कुछ एरिया को काट करके भारतीय जनता पार्टी चाहे यूटी बनाना, तो केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो ये उनके लिए अब आसान हो सकता है। तो आने वाले समय में क्या होगा ये देखने की बात होगी। आप लोग बताइए, क्या यहाँ पर केंद्र सरकार कुछ ऐसा यूनियन टेरिटरी बनाने की सोच रही है इस एरिया को, या सीमांचल बिहार को और ज्यादा मजबूत करना चाह रही है बॉर्डर के हिसाब से? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।